नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक बात तो तय होती है कि अगर हम गुड गवर्नेंस की बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दें तो चुनौतीपूर्ण लगने वाले लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी, और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है, और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी 100% सफल होने ही वाला है। और इसलिए नहीं कि योजना बड़ी अद्भुत है, इसलिए कि काम करने वाले लोग अद्भुत हैं। अभी कुछ देर पहले मैं 3 साथियों के साथ गप मार रहा था, आपने सुना चर्चा को। देखिए उनका आत्मविश्वास देखिए, और जब मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले आप साथियों का आत्मविश्वास देखता हूं तो मेरा आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरी सिर्फ शुभकामनाएं आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। अगर हमने 1.5 साल तय किया तो हम 1 साल में कर देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और कुछ तो ब्लॉक ऐसे निकलेंगे जो एकाध विषय को 1 या 2 वीक में ही उसको नॉर्मल स्टेट एवरेज से ऊपर लेने का सामर्थ्य रखते हैं, और करके देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि आप सबको भी पता है कि मैं इसको हर दिन देखने वाला हूं, हर दिन बारीकी से देखने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी एग्जाम लेने वाला हूं, इसलिए कि जब मैं आपकी सफलता देखता हूं ना तो उस दिन मेरा काम करने की ताकत बढ़ जाती है।
मेरा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे भी लगता है यार आप इतना काम करते, चलो मैं भी थोड़ा ज्यादा कर लूं। मैं इसलिए चार्ट को देखता रहता हूं ताकि वो चार्ट ही मेरा इंस्पिरेशन बन जाता है, मेरी ताकत बन जाता है। और इसलिए साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, आकांक्षी जिले को अब 5 वर्ष हो गए हैं। इस कार्यक्रम में इसमें क्या, किसको क्या मिला, क्या पाया, कहां और कैसे बेहतरी हुई, इन सारे विषयों का आकलन जब कोई थर्ड एजेंसी करती है तो भी वो संतोष व्यक्त करती है। तो हम लोग तो जो साथ जुड़े हुए हैं, हमें संतोष होना बहुत स्वाभाविक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक और बात तय होती है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दें तो चुनौतीपूर्ण लगने वाला लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। आपने भी देखा है, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। वहां डॉक्टर पहले, मान लीजिए उसको लगता है गंभीर बीमारी है, सर्जरी करने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर के अर्जेंसी है तो भी कहेगा नहीं, अभी 15 दिन नहीं, पहले आपकी इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए, ताकि ऑपरेशन हो गए तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी जरूरी होती है। और वो मरीज को भी उसी प्रकार के उपचार करता है, उसी प्रकार की मदद करता है, उसी प्रकार के तैयारी करवाता है। फिर जैसा ही बॉडी रिस्पॉन्ड करने योग्य हो जाए, फिर वो गंभीर बीमारी को हैंडल करने की दिशा में जाता है, सर्जरी करेगा, बाकी कोई आवश्यक है। तब तक वो गंभीर बीमारी को हाथ नहीं लगाता है। ये सुनिश्चित कर लेता है कि मरीज का शरीर सर्जरी के लिए तैयार है। कोई भी शरीर तब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं माना जाता जब तक हर अंग ठीक से काम ना करता हो। आप पैरामीटर देखा, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, दिखना ठीक है, फलाना ठीक है, लेकिन शरीर का एक अंग काम नहीं करता है तो उसको स्वस्थ मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में भी हर पैरामीटर में देश एकदम से मानो डेवलप कंट्री जैसा लगता हो, लेकिन उसके अगर 2-4-10 जिले, 2-4 ब्लॉक पीछे लगे तो क्या लगेगा? और इसलिए जैसे एक मरीज को डॉक्टर जिस प्रकार से पूरे शरीर को एड्रेस करके काम करता है, जैसे हम भी अपने शरीर की स्वस्थता का मतलब हर अंग का स्वस्थ होना मानते हैं। परिवार में भी अगर एक व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की पूरी शक्ति, परिवार का पूरा ध्यान, परिवार के सारे कार्यक्रम उसी के आसपास केंद्रित हो जाते हैं। बाकी सारे कार्यक्रमों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई बीमार है, बाहर जाना है तो रोकना पड़ता है। परिवार भी पूरा स्वस्थ होगा तब जाकर के परिवार अपने जीवन की विकास कर सकता है। वैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो, अपना गांव हो, अपना तहसील हो, सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वहितकारी विकास, ये अगर हम नहीं करते हैं तो आंकड़े शायद भर जाए, आंकड़े शायद संतोष भी दें, लेकिन मूलतः परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्रास रूट लेवल की हर पैरामीटर्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समिट के अंदर जो लोग आप मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या इरादा है। यहां पर भारत सरकार की टॉप टीम भी बैठी हुई है, सारे सचिव यहां बैठे हुए हैं, जो नीति निर्धारण काम करते हैं वो सब है। अब मेरे सामने 2 विषय हैं, क्या मैं इनके पीछे शक्ति लगा करके ऊपर का जो टॉप है उसी को ठीक ठाक करूं, कि मैं धरातल पर मजबूती के लिए काम करूं? मैंने रास्ता चुना है धरातल पर मजबूती का, और धरातल की मजबूती से ये हमारा पिरामिड ऊपर जाएगा। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। उसी प्रकार से
जैसे ये हमने डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए सोचा है। मैं सरकार के यहां सचिव बैठे हैं, उनको भी मैं आग्रह करता हूं, दो दिशा में और हम काम कर सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हर विभाग अपने काम के लिए, मान लीजिए पूरे देश में 100 ब्लॉक आइडेंटिफाई करे और उनको पूरी दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। उनके विभाग में कौन से 100 ब्लॉक है जो पीछे हैं, और अगर मानो हेल्थ को लगता है कि पूरे देश में 100 ब्लॉक सबसे पीछे हैं, तो भारत सरकार का हेल्थ विभाग उन 100 को स्थिति सुधारने के लिए क्या काम करना उसकी रणनीति बनाएगा। शिक्षा विभाग अपने विभाग के लिए 100 ब्लॉक चुने। शिक्षा विभाग के वो 100 ब्लॉक है, वो भारत सरकार का शिक्षा विभाग देखे कि मैंने जो 100 ब्लॉक सबसे पीछे आइडेंटिफाई किए, मैं इसको, हमें ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, ये नीति आयोग का कार्यक्रम बनने नहीं देना है। मुझे ये सरकार का स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य के विभागों का स्वभाव बनाना है। जब सब विभाग तय करे कि मेरे यहां लास्ट जो 100 हैं वो अब एवरेज से ऊपर चले गए हैं, आप देखिए सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको काम करने का तरीका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उनकी इकाइयों के द्वारा होगा। लेकिन क्या देश में इस प्रकार से विचार कर करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? और मैं मानता हूं कि उस दिशा में हमने प्रयत्न करना चाहिए। और इसका सारे विभागों ने, कोई अगर स्किल डेवलपमेंट है तो वो भी देखे कि हिंदुस्तान के ऐसे कौन से 100 ब्लॉक है कि जहां पर मुझे इसको बल देने की जरूरत है। उसी प्रकार से राज्य सरकारें ज्यादा नहीं, सबसे पीछे जो है ऐसे 100 विलेज सिलेक्ट करें। पूरे राज्य में से 100 एकदम जो पीछे हैं, 100 शहर, गांव, 100 गांव सिलेक्ट करें। उनको एक बार 2 महीना 3 महीने के काम के अंदर बाहर ले आए। उससे आपको पता चलेगा कन्वर्जेंस कैसे होता है, वहां की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। वहां पर अगर स्टाफ नहीं है, वहां पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, रिक्रूट करना है। वहां यंग अफसर को लगाने की जरूरत है, यंग अफसर को लगाना है। अगर एक बार उनके सामने मॉडल हो गया कि उनके 100 विलेज को उन्होंने 1 महीने में ठीक कर लिया, तो वो मॉडल उनके 1000 गांवों को ठीक करने में देर नहीं करेगा। वो रिप्लिका होगा, परिणाम मिलेगा। और इसलिए अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है। हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं। और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं, और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है। तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है।